Assalamu alaikum, dear students. We are studying about first year biology. In first year biology, we are studying about the introduction. First chapter है. First chapter में हम पढ़ रहे हैं levels of biological organization. Today's our lecture is about molecular level. इन molecular level हमें सबसे पहले जानना चाहिए कि molecules होते क्या हैं. आपको पता है बेटा, कोई भी एलिमेंट आइसोलेटेड फॉर्म में नहीं रहता. जितने भी एलिमेंट्स हैं सिवाय नोबल गैसेस के सारे कंबाइंड फॉर्म में रहते हैं और कंपाउंड बनाते हैं. इनके कम्बिनेशन के लिए इन्हें जो लिंक चाहिए होता है उसे हम कहते हैं बॉन्ड. और वो बॉन्ड दो किस्म के हो सकते हैं, के अंदर या तो आयनिक होगा या फिर कोई कोवेलेंट बॉन्ड होगा. इनको एक स्टेबल फॉर्म में आ जाते हैं ये एलिमेंट्स. इनकी स्टेबल फॉर्म जब ये दो एटम्स मिल जाते हैं इसको क्या कहते हैं, मॉलिक्यूल्स कहते हैं. लेट्स सी. इन ऑर्गेनिज्म एलिमेंट रियली डू नॉट अकर इन आइसोलेटेड फॉर्म. आइसोलेटेड अलहदा नहीं होते बल्कि क्या करते हैं, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम्स कंबाइन टुगेदर विद ईच अदर थ्रू आयोनिक और कोवेलेंट बॉन्ड टू फॉर्म a compound. This table is called molecule. ये मुख्तलिफ किस्म के एटम्स आपस में कंबाइन होके आयनिक या कोवेलेंट बॉन्ड के थ्रू एक बॉन्ड बनाते हैं, एक स्टेबल कंपाउंड बनाते हैं. उस स्टेबल कंपाउंड या उस स्टेबल फॉर्म को क्या कहते हैं, मॉलिक्यूल्स. जैसा कि हमने पीछे पढ़ा था कि हमारे पास बायो एलिमेंट्स होते हैं, वो एलिमेंट्स थे जो ज़िंदगी का हिस्सा थे. इसी तरह जो मॉलिक्यूल्स ज़िंदगी का हिस्सा हैं उन्हें हम क्या कहेंगे, बायो मॉलिक्यूल्स कहेंगे. इन बायो मॉलिक्यूल्स में हमने जैसा कि स्टार्ट में पढ़ा था कि हमारे पास 6 बायो एलिमेंट्स ऐसे हैं जो पूरी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी का 99% हिस्सा जो है वो बनाते होते हैं. उनमें हमारे पास कौन कौन से थे, हाइड्रोजन था, फिर नेक्स्ट कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, phosphorus and calcium. These are the 6 bioelements which are most common atoms found in the biomolecules. Next हमारे पास हम देखते हैं, हमारे पास variety of life है. complexity भी है, variety भी है. जिंदगी पेचीदा भी है और इसकी बहुत ज़्यादा इकसाम भी हैं, डाइवर्सिटी भी है. तो वो आती कैसे है, मेजरी तौर पे हमारे पास यही से 6 बायो एलिमेंट्स हैं जो बायो मॉलिक्यूल्स बना रहे हैं और फिर यही बायो मॉलिक्यूल्स कंबाइन होकर ज़िंदगी बना रहे हैं. तो ज़िंदगी इतनी कम्प्लेक्स और इसके अंदर इतनी वैरायटी कैसे आती है, उसको देखने के लिए कहता है कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ बॉन्डिंग अरेंजमेंट परमिट द बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स टू कंस्ट्रक्ट इन द ग्रेट वैरायटी एंड कम्प्लेक्सिटी इन द लिविंग ऑर्गेनिजम्स. अच्छा, इसमें जो मेजर थिंग है वो क्या है, डिफरेंट टाइप ऑफ द बॉन्डिंग, यानी कि इनके बॉन्डिंग की या बॉन्ड बनाने की मुख्तलिफ किस्में जो हैं, अरेंजमेंट जो होती है इनकी एक बॉन्ड के अंदर, वो इस चीज़ को इंश्योर करती है कि कोई भी जानदार की वैरायटी और उसके अंदर कम्प्लेक्सिटी. नेक्स्ट आते हैं हम एग्जाम्पल्स की तरफ. तो हमारे पास जो बायो मॉलिक्यूल्स की एग्जाम्पल्स हैं वो लिपिड्स होते हैं, न्यूक्लिक एसिड्स होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स हैं, प्रोटीन्स हैं. न्यूक्लिक एसिड में हमारे पास डीएनए और आरएनए आ जाते हैं. नेक्स्ट में डाइस में हम देखते हैं बायो मॉलिक्यूल्स की इकसाम ऑन द बेसिस ऑफ देयर वेट. वज़न के लिहाज से बायो मॉलिक्यूल की किस्में कितनी हैं, 2 होती हैं हमारे पास. सबसे पहले हमारे पास माइक्रो बायो मॉलिक्यूल्स है. माइक्रो का मतलब आपको पहले से पता है कि स्मॉल होता है, छोटा होता है, और ये ऐसे बायो मॉलिक्यूल्स हैं द बायो मॉलिक्यूल्स विद लो मॉलिक्यूलर वेट. ऐसे बायो मॉलिक्यूल्स जिनका मॉलिक्यूलर वेट बहुत लो होता है उन्हें क्या कहते हैं, माइक्रो बायो मॉलिक्यूल्स. और इनमें हमारे पास एग्जाम्पल जो है वो किसकी है, कार्बन डाइऑक्साइड. इसका अगर हम मॉलिक्यूलर वेट देखते हैं तो वो कितना है, 44 एटॉमिक मास यूनिट. इसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं या कंसीडर कर सकते हैं किसके साथ, ग्राम्स के साथ. इसी तरह वाटर को देखते हैं तो इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना है, 18 एटॉमिक मास यूनिट. इसको भी हम कंसीडर कर सकते हैं 18 ग्राम्स के साथ. नेक्स्ट हमारे पास होते हैं मैक्रो बायोमॉलिक्यूल्स. ये वो वाले बायोमॉलिक्यूल्स हैं जिनका मॉलिक्यूलर वेट बहुत ज़्यादा होता है, हाई मॉलिक्यूलर वेट रखते हैं. और इनमें हमारे पास आते हैं कौन से, स्टार्च हैं, प्रोटीन्स हैं. हाई मॉलिक्यूलर वेट के साथ
देखिए बेटा, द बायोमॉलिक्यूल्स विद हाई मॉलिक्यूलर वेट आर कॉल्ड मैक्रोबायोमॉलिक्यूल्स। एग्जांपल्स ऑफ दीज आर द स्टार्च एंड प्रोटीन। इसमें बेटा देखते हैं स्टार्च के अंदर आपको एक फार्मूला बताया हुआ है C6H10O5N। N कोई भी नंबर हो सकता है, रेंजिंग फ्रॉम 2 एंड प्लस। अच्छा, अगर हम देखें कि इस सिंपल का 162 है और साथ में N भी लगा हुआ है, यानी 162 ऑलरेडी ये बहुत बड़ी रकम है एज कंपेयर टू द माइक्रोबायोमॉलिक्यूल्स। लेकिन फिर अगर इसको N के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो खुद सोच रहे हैं कि ये कितना हैवी वेट वाले मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं। नेक्स्ट है, an organism is usually formed by enormous number of micro and macro molecules of hundreds of different types। एक जानदार जो है बहुत ज़्यादा तादाद में माइक्रो और मैक्रो मॉलिक्यूल्स से मिलकर बना होता है, जिनकी तादाद जो है वो हंड्रेड्स में इकसाम होती हैं, बहुत ज़्यादा इकसाम के होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आती हैं फिर भी टाइप्स ऑफ बायोमॉलिक्यूल्स, लेकिन इस दफ़ा उनकी बेस जो है वो क्या है, उनकी नेचर है, यानी ये किस किस्म के मॉलिक्यूल्स हैं। तो कहता है कि बायोलॉजिकल वर्ल्ड हैज़ ओनली 2 टाइप्स ऑफ द मॉलिक्यूल्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर नेचर। Number 1 are the organic molecules. Organic molecules are those molecules in which carbon and hydrogen are found both together. ऐसे मॉलिक्यूल होते हैं। एन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल इज एनी मॉलिक्यूल कंटेनिंग बोथ कार्बन एंड हाइड्रोजन, जिसमें हमारे पास ग्लूकोज है, अमाइनो एसिड्स हैं। इसी तरह हमारे पास बहुत सारे, आपको पता है कि ग्लूकोज जो होता है वो क्या होता है, C6 होता है और H12O6 होता है। इसमें भी आप देख सकते हैं कि आपके पास क्या है, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन और कार्बन जो हैं इकट्ठे हैं। इसमें आप यहाँ देख सकते हैं इकट्ठे हैं। जबकि हमारे पास इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स वो वाले मॉलिक्यूल्स होते हैं जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन कंबाइन फॉर्म में इकट्ठे टुगेदर नहीं होते। इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल डू नॉट इंक्लूड कार्बन एंड हाइड्रोजन टुगेदर इन अ मॉलिक्यूल। इसकी एग्जांपल हमारे पास वाटर है और कार्बन डाइऑक्साइड है। इनमें कभी भी कार्बन और हाइड्रोजन इकट्ठे नहीं हो सकते। कार्बन और हाइड्रोजन हमेशा सेपरेट फॉर्म में प्रेजेंट होंगे। नेक्स्ट हमारे पास है बेटा कि मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड अबंडेंट ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स इन ऑर्गेनिज्म आर। जो ज़्यादा तादाद में और अहम ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हैं हमारे पास ग्लूकोज है, फैटी एसिड्स हैं, ग्लिसरॉल है और न्यूक्लियोटाइड्स। न्यूक्लियोटाइड भी कौन से, जिसमें शामिल होते हैं ATP, ADP और AMP। ये वो वाले न्यूक्लियोटाइड्स हैं जो एक जानदार के अंदर ज़्यादा तादाद में पाए जाते हैं और इनकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। That was all about of our today's lecture. If you have any question, you can ask in